एक तरफ पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, दूसरी तरफ झारखंड के रामगढ़ जिले के अंतर्गत गोला प्रखंड का एक मामला सामने आया है, जहां एक गरीब परिवार पिछले 9 महीने से सरकार के द्वारा आवंटित 2 डिसमिल जमीन के लिए 9 महीने से चक्कर काट रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि वह परिवार आज़ादी का अमृत महोत्सव कैसे मनाएगा। इन सब में सबसे बड़ी बात यह है कि वह जमीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों ही आवंटित की गई थी, लेकिन रामगढ़ के गोला प्रखंड के कर्मचारियों और अमीन के मिलीभगत से वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। इस मामले पर हमारे प्रतिनिधि जयंत कुमार ने जो रिपोर्ट बनाई है वह आपको देखना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या कमज़ोर कहे जा सकते हैं या यहाँ का सिस्टम मजबूत है। बात यह है कि मुख्यमंत्री के दादाजी सोवरन जयंती के अवसर पर यहाँ एक लाभुक को 2 डिसमिल ज़मीन दिया गया था, उसका पर्चा दिया गया है और उसे आज पीएम आवास भी दे दिया गया। मगर दुर्भाग्य है यहाँ के अधिकारियों की लापरवाही कहें या सिस्टम की लापरवाही कहें, यह बात आज हम जानेंगे कि क्या बात है। आप देखिए यहाँ पर निमय रजक है, पिता लुसहा रजक है, ग्राम रोला उर्फ गोला, थाना गोला, जिला रामगढ़ की बात है। और मुख्यमंत्री के द्वारा यह पर्चा दिया गया था, सोवरन जयंती के अवसर पर नवंबर महीना में दिया गया था और आज 9 माह हो गया है। ज़मीन का नक्शा भी यहाँ पर है और नक्शा में साफ दर्शाया गया है कि इन्हें कौन सा प्लॉट कौन सा खाता नंबर से दिया जाएगा, मगर इस व्यक्ति को आज तक ज़मीन नसीब नहीं हुआ है। हम जानना चाहेंगे कि क्या बात है, क्या बात है। सर हम भाड़ा घर में रहते हैं सर, अभी ब्लॉक आने जाने करते हैं, हमारा अभी तक ज़मीन नहीं मिला सर। आपको मुख्यमंत्री के द्वारा यह पर्चा दिया गया था? मुख्यमंत्री सर आते आते हमको पेपर दिया सर। तो आज जो आप कार्यालय जा रहे हैं, दौड़ना पड़ रहा है, क्यों दौड़ना पड़ रहा है? सर हमको ज़मीन नहीं मिला इसीलिए हम दौड़ रहे हैं सर। और आपको प्रधानमंत्री आवास का पैसा मिल गया है? मिला है सर, लेकिन हम पैसा रखे हैं, लेकिन हमको ज़मीन नहीं मिला सर। देखिए, प्रधानमंत्री का सपना है एक आवास देना और मुख्यमंत्री का सपना है ज़मीन भूमिहीन को देना, मगर दुर्भाग्य है कि कर्मचारी कितने हावी हैं। कर्मचारी क्या कहते हैं? सर बोलता है जो अभी देंगे, आज जाएंगे, कल जाएंगे। आमीन बोलता है जो इधर नहीं उधर देंगे, उधर एकदम 6ठा नंबर देता है हमको 3रा नंबर में। यानी कहने का मतलब है जो मुख्यमंत्री के द्वारा ज़मीन दिया गया है वह ज़मीन किसी और को दे दिया गया है, ऐसा लगता है। अगर जांच किया जाए, क्या ऐसा बात है? हाँ सर, जांच कीजिए। हमारा ज़मीन दूसरा को दे दिया सर, वो लोग घूस खा के ऐसी बात करता है सर। दूसरा के कलम गड़ा देखिए भाड़ा घर में रहता है सर, बकरी छगरी हम चढ़ाते हैं सर। आपके साथ बूढ़ी माँ जी है। माँ जी आप बताइए क्या बात है? ये तो भाड़ा घर में बराबर से ही रहता है, देखते हैं हम लोग। आप जानते हैं? हाँ, मुख्यमंत्री पेपर दिए, हमको ज़मीन नहीं मिला, हमारा घर नहीं है, भाड़ा घर में रहते हैं। तो ये हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से ये रह रहे हैं। इनका घर भी नहीं है, एक छोटा सा आवास है, खपड़ेला मकान है और हमारे प्रधानमंत्री का सपना है कि सभी को एक पक्का मकान हो, मगर ये जो सिस्टम कहें कितना लापरवाह है, रामगढ़ जिला प्रशासन कितना लापरवाह है, गोला प्रखंड के कर्मचारी कितने लापरवाह है, ये आप साफ देख सकते हैं। यहाँ इसी घर में छोटा सा घर है, इसी में इनका रहना सहना होता है। आप अपना नाम और परिचय बताएंगे? निमाय रजक है सर, मेरा नाम निमाय रजक, गोला में रहते हैं, पाठक टोली में। भाड़ा घर में रहते हैं सर, रेंट में रहता है। बोल लीजिए, ये लोग का पूछ लीजिए पूरा सर। हमें आप पड़ोसी हैं यहाँ पर, आप बताएंगे कि ये आपका नाम क्या हुआ? माला देवी। माला देवी। हाँ। ये किराए मकान में रहते हैं? हाँ, किराए मकान में रहता है। ये स्थल है जहाँ भूमिहीनों को भूमि दिया गया है, इसे कहते हैं बनिया पोखर के आसपास हम अपने कैमरामैन से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ बगल में नदी नाला है, उसी के किनारे ये ज़मीन दिया गया है और यहाँ पर ट्रेंच भी काट के रखा गया है। वरीय पदाधिकारी के द्वारा इन्हें यही ज़मीन अलॉट किया गया था, मगर ये अभी किसी दूसरे को दिया जा रहा है। हम जानना चाहेंगे ये प्लॉट किसको दिया गया था? सर मेरा निमाय रजक का दिया सर शुरू 1 नंबर में, उसका बाद दूसरा में रीना देवी को सर, उसका बाद
शकुंतला देवी को सर तो ये देखिए शुरू में यहाँ पर इनका फर्स्ट में दिया गया है रजक जी का, और उसके बाद रीना देवी को सेकंड में दिया गया सर। लेकिन अभी इन लोगों को कहाँ दिया जा रहा है? हम लोग को देने जा रहा है सर, इमली का पेड़ एकदम पेड़ में दे रहा है सर हम लोग को। जहाँ जमीन नहीं सर हम लोग नदी में बहा जाएंगे सर, तो कैसे हम रहेंगे हम लोग, कैसे रहेंगे? आप देखिए हम दूसरे से पूछ रहे हैं, मुख्यमंत्री दिया सर। आप बताएंगे कि आपको जमीन कहाँ मिल रहा है? हमको मिल रहा है नदी का किनारे, जहाँ पर मेरा जगह नहीं है, एक जगह से भी जगह नहीं। अगर बिल्डिंग भी बना देंगे उसका पैसा से तो बिल्डिंग धंस के चल जाएगा, नदी का बाढ़ में बहा के चल जाएगा। वहाँ जगह नहीं है तो कहाँ से हम रहेंगे? ये साफ है कि हम ये जमीन जो दिखाया जा रहा है यहाँ पर, ये ज़मीन एसडीओ रामगढ़ के द्वारा दिया गया था, लेकिन आज ये कहें कर्मचारियों की मिलीभगत कहें या अधिकारियों की मिलीभगत से यह ज़मीन इन्हें नहीं मिल रहा है। किसकी लापरवाही कहेंगे? ये हम कर्मचारी या अमीन को हम दोनों का बोलेंगे, दोनों का कर्मचारी है या अमीन का बदमाशी है। वो लोग घूस लिया है, इसलिए हम लोग को इस जगह ज़मीन नहीं दे रहा है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम दुर्योधन है, और यहाँ 2 कर्मचारी आके पहले नाप दिए थे, और मेरा पास उप मुखिया भी खड़ा थे यहाँ पर। उप मुखिया जी देख रहे थे जब हमको एसडीओ मैडम जी हमको यहाँ आके बोला हम इस स्थली में रहेंगे, यहाँ से हम दूसरा जगह नहीं जाएंगे। तो एसडीओ मैडम भी बोला हमको हाँ कि इस जगह से तुमको दूसरा जगह नहीं किया जाएगा। और अब हमको दूसरा जगह में मिल रहा है जहाँ उधर ज़मीन नहीं है वहाँ दिया जा रहा है, और हम लोग को यहाँ पे दिया गया है ज़मीन, लेकिन हमको दूसरा जगह में दे रहा है अमीन और कर्मचारी लोग मिल के। और बोल रहा है ज़बरदस्ती कि हाँ यहीं रहना होगा तो नहीं मिलेगा तुमको ज़मीन, लाओ मेरा कागज़ वापस कर दो, दे दो, कैंसिल कर दो मेरा कागज़, हम नहीं देंगे तुमको ज़मीन। ये रामगढ़ ज़िला है, और रामगढ़ ज़िला के बगल में विधायक ममता देवी भी यहीं पर रहती हैं, और यह वही धरती है जहां शिबू सोरेन का गिरी क्षेत्र कहेंगे, गोला नेमरा है, और वहीं के लाभुक भी हैं। मगर दुर्भाग्य है विधायक, मुख्यमंत्री, तमाम सभी लोग यहाँ पर हैं, मगर गरीबों का कोई न्याय करने वाला नहीं है। बात साफ है कि यहाँ सिस्टम इतना ज़बरदस्त भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, वह साफ दिखता है। जांच करने पर दर परत दर कई राज खुलेंगे। जयंत कुमार के साथ सहयोगी आकाश शर्मा। टेस्ट करता है, उसको जाके दिखा दिए हैं 2 बार 3 बार 4 बार दिखा दिए हैं। वो बोलता है कि यहाँ नहीं बनाएंगे, यही मामला है, कुछ नहीं, वो मराना ही नहीं चाहते हैं। आप लोगों के ऊपर उन लोग भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, क्या कहेंगे? क्या भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा? अभी जमीन वहाँ जांच करके देख लिया जाए कि नहीं, उसको दिखा दिए हैं। ऐसा बात थोड़े है कि उसको बोल देने से हो जाएगा। कई बार आप ही के नाम लिया जा रहा है कि आप उनको मनोनुकूल जमीन नहीं दे रहे हैं। जहाँ इतना हम दिखा दे रहे हैं, अब खोज रहे हैं अंते तो कहाँ मिलेगा, दूसरी जगह थोड़े मिलेगा उसको। क्या नाम हुआ आपका? जगेश्वर माथुर। सबों को ज़मीन दिखा दिया गया है, बता दिया गया आपका ये ज़मीन है, ये ज़मीन है, वो लोग काम कर सकते हैं अपने अपने ज़मीन। उन लोगों का कहना है कि जो ज़मीन दिया गया था, एसडीओ के द्वारा दिखाया गया था, वो ज़मीन न दे करके दूसरा ज़मीन आप लोग दे रहे हैं। नहीं, बंदोबस्ती पट्टा में जो हमारा नक्शा ट्रेस है उसके अनुसार ज़मीन अवेलेबल करा दिया गया है, और वो लोग जब चाहे घर बना सकते हैं, खाली पड़ा हुआ है ज़मीन। हमारा अमीन 4 बार गया है साइट पर, कर्मचारी। क्या नाम हुआ सर आपका? रंजीत कुमार। पद का नाम सर? अंचल निरीक्षक। जमीन दिया गया है, पर्चा दिया गया है, लेकिन सिस्टम कितना लापरवाह है आप देख सकते हैं। एक सिस्टम की लापरवाही के कारण लाभुक को उसका हक नहीं मिल पा रहा है। अब देखते हैं कि ऐसी हालात में इनको लाभ मिलेगा या नहीं। जयंत कुमार के साथ आकाश शर्मा, गोला, रामगढ़।